देश की आज़ादी के लिए हर मोर्चे में बड़े लोगों, बड़े नेताओं के साथ मिल करके हमारे बीकानेर की अगुवाई की। हमें बड़ा गर्व है कि हमारे बीकानेर के स्वतंत्रता सेनानियों में मूलचंद जी पारिक साहब अग्रणीय रहे। हमें आज ज़रूरत है कि उनके किए गए, उनकी सोच को हम अपने अंदर साक्षात करें और देश प्रेम के लिए, देशभक्ति के लिए हम अपने से जो कुछ भी हो सकता है वो करें। अपने लिए हर व्यक्ति करता है, लेकिन हम हमारे वतन के लिए हमारी चीज़ याद रखने के लिए याद रखी जाती है। इसीलिए हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं पुनः उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। अस्तोमा जगत में, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सबसे पहले आज हम सब लोग मिलकर स्वर्गीय मूलचंद जी पारिक को श्रद्धा सुमन व्यक्त करते हैं। मूलचंद जी पारिक के व्यक्तित्व के बारे में प्रकाश डालना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। तो मंच पर उपस्थित राजस्थान सरकार के सभी विभागों के मंत्री और इतने अनुभव से ओतप्रोत हमारे बीच में मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री बुलाकीदास जी कल्ला साहब, मोहम्मद हारून राठौड़ साहब, सलीम जी भाटी, नित्यानंद हैदर जी और अति सम्मानित सामने जो आप लोग का अभिनंदन करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप मूलचंद जी पारिक के इस श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित हुए। मूलचंद जी पारिक से मुझे भी उनके साथ रहने का, मिलने का बहुत अवसर प्राप्त हुआ। वे गिरदास मुद्रा शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए थे और मुद्रा परिवार से हमारा भी काफ़ी संपर्क था। तो इस कारण से उनकी जो कार्यशैली देखी, एक पूर्ण व्यक्तित्व के रूप में उनकी परिवार उनको स्वतंत्रता सेनानी के रूप में तो उनका जो वर्णन आप लोगों ने किया, तो निश्चित रूप से उनका जो संपर्क रहा और उन्होंने बीकानेर में भी स्वतंत्रता आंदोलन को जागरूक करने में जो एक भूमिका निभाई और इस अवसर पर उनका अभिनंदन करते हैं, उनको याद करते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें मूलचंद जी पारिक का योगदान नहीं रहा? राजनीतिक जीवन में भी उनकी प्रमुख भूमिका रही। वे बीकानेर कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, नगर परिषद इत्यादि कई तरह की जो संस्थाएं हैं उनमें उनका जो योगदान है वो अमूल्य योगदान रहा। इसके अतिरिक्त पत्रकारिता में भी उनका विशेष एक भूमिका रही। नव भारत टाइम्स, दैनिक विश्वामित्र, हिंदुस्तान, जनसत्ता आदि जो राष्ट्रीय स्तर की जो पत्रकारिता थी, जो पत्रिकाएँ थी, उनके साथ उनका जुड़ाव रहा। उन्होंने हमेशा व्यक्तिगत हितों के बजाय राष्ट्र व समाज को एक प्राथमिकता दी और नर सेवा को नारायण सेवा के रूप में मानकर और अपना पूरा जीवन उन्होंने इस कार्य में व्यतीत किया। इस अवसर पर अति सम्मानित प्रांगण, आज हम मूलचंद जी पारिक की पुण्यतिथि में यहाँ सब उपस्थित हुए हैं। उनमें मुख्य रूप से हमारे बीकानेर के पूर्व मंत्री बी.डी. कल्ला साहब और सभी उपस्थित नागरिक बंधुओं, मुझे जब मूलचंद जी का नाम याद आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मूलचंद जी यहाँ से किसी विक्की में निकले हैं अभी भी, क्योंकि उनको सुबह से लेकर शाम तक आप कहीं भी किसी चौराहे में देख सकते थे।
वो बीकानेर की इतनी संस्थाओं को संभालते थे कि मैं कल्पना ही नहीं कर सकता। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि आप कितनी संस्थाओं में हैं, तो उन्होंने कहा मैं लगभग 37 संस्थाओं में हूँ। कल्पना ही नहीं की जा सकती, हम और आप एक दो संस्था भी नहीं संभाल सकते। आज़ादी के आंदोलन की बड़ी गाथा है, लेकिन आज़ादी के बाद उन्होंने जो बीकानेर के लिए आज के इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर बी.डी. कल्ला जी, हमारे पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार, हमारे बीच चूराजी भाई साहब, नित्यानंद जी जिन्होंने ये प्रोग्राम आज का ऑर्गेनाइज किया है, भाटी जी, सलीम भाटी जी, हारून जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे संपत जी पारेख, राजकुमार जी, विनोद शर्मा जी एडवोकेट भाई साहब हैं, सभी लोग, शर्मिला जी और सभी को मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। और ये बताना चाहती हूँ सभी लोग ने अपने हमारे आदरणीय मूलचंद जी पारिक के बारे में बहुत कुछ कहा और उनके आदर्शों के बारे में बहुत कुछ कहा। सभी को पता है कि वो एक स्वतंत्र सेनानी थे और उन्होंने अपने इस भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया, खूब मेहनत किया था। और स्पेशली बीकानेर के लिए जो मैंने कुछ सुना है उनके बारे में यही जानती हूँ कि उन्होंने बीकानेर के लिए भी अपने पूरा जितने ब्रिटिश के उस वक्त आज़ादी के लिए उनके अगेंस्ट में उन्होंने कितनी सभाएं किया, रैलियां निकाले, आंदोलन किया, हमारे स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के लिए प्रेरित किया जनता को। और उन्होंने ये भी बहिष्कार भी किया जो विदेशी सामान आते थे उनके लिए उन्होंने, तो उनसे हमारे जीवन में आई थिंक हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और स्वर्गीय मूलचंद पारिक मेरे मौसा जी थे। विगत 19 वर्षों से स्वर्गीय मूलचंद पारिक स्मृति संस्थान द्वारा उनकी संस्था में यह श्रद्धांजलि कार्यक्रम इस मूर्ति सर्किल पर निरंतर आयोजित हो रहा है। ये आज़ादी की सिपाही और आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले मूलचंद जी, जिनको प्रतिवर्ष उनको इस सर्किल पर आकर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मैं उन सभी का आभार प्रकट करता हूं जो प्रतिवर्ष आकर इस महान विभूति को याद करते हैं। जो माननीय डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब और समाजसेवी और प्रमुख उद्योगपति राजेश जी चूड़ा जी, हमारे प्रिय भाई सलीम भाटी जी, पूर्व प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष और पूर्व उप महापौर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय मोहम्मद हारून राठौड़ जी, और इसके साथ हमारे कांग्रेस के साथी प्रदेश शहर कांग्रेस के श्री राजेश जी, प्रिय आली जनाब मोहम्मद सलीम भाटी जी, आली जनाब मोहम्मद हारून भाई, सम्मानीय मीना जी, राठी जी, हाकम भाई, सम्मानीय शिवरी जी, सरला जी, शर्मिला जी, विनोद भाई, संपत जी, ओम भैया, हाकम साहब और विनोद जी, नरेंद्र भाई और उपस्थित सभी सम्मानित अति सम्मानित प्रांगण भाइयों बहनों, पत्रकार बंधुओं और नौजवान साथियों, अमर रहेगी याद वतन पर मरने मिटने वालों की, स्वतंत्रता के खातिर जहर के प्याले पीने वालों की है वही तो नौजवान। मूलचंद जी पारिक अपनी जवानी में एक ऐसे नेता थे जिन्होंने तीरी गुलामी का मुकाबला किया है, जागीरदार और जमींदार, इन तीनों से उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और न केवल हिस्सा लिया
उन्होंने कभी स्वतंत्रता सेनानी के लिए अप्लाई नहीं किया। जब हमको पता लगा मैं जीएडी मिनिस्टर बना, मैंने कहा मूलचंद जी साहब आपने अप्लाई नहीं करूंगा। तो स्वतंत्रता सेनानी संगठनों ने उनके लिए लिखा, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने आजादी के आंदोलन में योगदान दिया उनको स्वतंत्रता सेनानी घोषित किया जाना चाहिए। जब वो संगठन के लोग मेरे पास आए, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा, मैंने कहा वो अप्लाई नहीं करेंगे। तब जाकर अशोक जी ने मुझे कहा तुम अध्यक्ष हो, तुम निर्णय करके भेज दो, हम कर देंगे। और ससम्मान उनको स्वतंत्रता सेनानी घोषित किया गया। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी को आज हम सभी लोग अपनी विनीत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वे केवल स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया थे। आप किसी भी विषय पर उनको बुलवा लो, किसी विषय पर उनकी राय ले लो, बहुत मधुर राय देती। मुझे याद है जब यहाँ पर कालूला सीमानी समिति की रिपोर्ट 25 साल तक दबी रही, मैंने तत्कालीन एमपी डॉक्टर करणी सिंह जी से और मूलचंद जी पारीक साहब से बात की कि मैं यूनिवर्सिटी लाऊंगा, यहाँ पर कौन सी यूनिवर्सिटी लेनी चाहिए। तो दोनों ने ये कहा कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यहाँ आनी चाहिए। मैंने हरदेव जी जोशी उस समय मुख्यमंत्री थे, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमने मांगी, हमको मिली। उसमें भी उनकी प्रेरणा, डॉक्टर करणी सिंह जी की प्रेरणा। और हमारे कांग्रेस ग्रुप के लोग भी चाहते थे कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना यहाँ आ रही है तो यहाँ यूनिवर्सिटी होनी चाहिए ताकि इस इलाके का विकास हो, किसानों का विकास हो, नई नई रिसर्च आए। और उसके बाद आपको एक घटना बताता हूँ। मूलचंद जी पारीक और ललित जी आजाद दोनों अध्यक्ष थे। ये मेरे साथ असेंबली में पधारे और मैंने कहा आज बीकानेर के लिए कोई घोषणा होगी, तो उन्होंने कहा बता दो। मैंने कहा पेपर आउट करने से आपको मजा नहीं आएगा। जैसे ही हमने वहां पर 15वें मिनट में बजट में ये आया कि बीकानेर में मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी खुलेगी, तो दोनों खड़े हो गए। तो मार्शल आया और आकर के कहा कि भाई क्या बात है। तो नहीं कि यहाँ आप बुजुर्ग आदमी हो, यहाँ हिलने डुलने के लिए भी मनाइए। लेकिन उनका जोश और जज्बा वही था जो आजादी के आंदोलन जैसा था। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि वे हर वक्त, ये सैटेलाइट हॉस्पिटल की बात है, इस जमीन को दान करवाने में उनका प्रमुख योगदान। उसके बाद इसकी मंजूरी के लिए बराबर मुझे प्रेरणा देते रहते थे, हमने मंजूरी कराई। और आप देखिए उस समय बीजेपी का शासन आ गया, इन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, लेकिन वो बिजी थी। तो मेरे को बोला, मैंने कहा मैं बलीराम जी को लेके आता हूँ। बलीराम जी से रिक्वेस्ट की और बलीराम जी जो है आकर के उसका उद्घाटन किया। इसके अलावा कितनी संस्थाओं के अध्यक्ष थे, अभी संपत भाई ने बताया 37 से अधिक संस्थाओं के वे किसी में अध्यक्ष, किसी में महामंत्री, किसी में, और अनेक शिक्षण संस्थाओं का उन्होंने उद्धार किया। खास तौर से खादी ग्रामोद्योग से वे जुड़े रहे। खादी ग्रामोद्योग संस्थाओं में लोगों को रोजगार कैसे मिले। अकाल पड़ता था राजस्थान में और ठव अकाल कहीं ढूंढना पड़ता था, पर बीकानेर और पुगड़। तो इसके लिए उन्होंने स्थायी रोजगार की व्यवस्था के लिए उन्होंने खादी ग्रामोद्योग संस्थाओं के माध्यम से काम किया। आप मिलकर के देश के लिए क्या कर सकते हैं, आप देश के लिए क्या कर सकते हैं, हम सब मिलकर समाज सेवा के लिए, मानव सेवा के लिए क्या कर सकते हैं, ऐसा जज्बा हमें होना चाहिए। तो ऐसे प्रेरणा को मैं पुनः अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और नित्यानंद जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि मैं रात को वापस जाने वाला था, लेकिन उनका परसों फोन आया कि मूलचंद जी की हेल्थ में ऐसे प्रेरणा पुंज के लिए, मैंने कहा मेरा यहाँ रहना बहुत आवश्यक है। वो हमारे आदर्श थे, प्रेरणा स्रोत थे, और हमारा सौभाग्य है कि उनकी 19वीं पुण्यतिथि पर हम आज उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, हमारा भाग्य है। और कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि मूलचंद जी के जीवन से हमको सीखना चाहिए। धन्यवाद।
समापन से पूर्व उपस्थित सभी बीकानेर वासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार अपने स्थान पे खड़े होकर के हम स्वतंत्रता सेनानी मूलचंद जी पारिक को अपनी ओर से